ইন্দো নেপাল সীমান্তে অনলাইন সেন্টার খুলে মোটা টাকার বিনিময়ে নেপালের নাগরিকদের জাল আধার কার্ড বানানোর কারবার করেছিল এক যুবক। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এসডিপিও নেহা জৈনের নেতৃত্বে খড়িবাড়ির বাতাসের বদরাজতে একটি অনলাইন সেন্টারে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। কয়েকটি আধার কার্ড সহ একাধিক নথিপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হয় কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক এবং প্রিন্টার। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় সোনাই সরকার নামের এক যুবককে। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃতকে রিমান্ডে এনে এই চক্রে আরও কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার জানতে তদন্তে নামবে পুলিশ। পুলিশ সূত্র জানা গিয়েছে, ধৃত সোনাই সরকারকে 2023 সালের অক্টোবর মাসে ফাঁসি দেওয়ার এক বাংলাদেশিকে ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। আজ সাংবাদিক বৈঠক করে নকশালবাড়ি এসডিপিও নেহা জৈন জানান, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। ওই অনলাইন সেন্টারে কয়েকজন নেপালি নাগরিক উপস্থিত ছিলেন, যারা টাকার বিনিময়ে জাল আধার কার্ড বানাতে দিয়েছিলেন এবং তা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন। ধৃত ব্যক্তির প্রতিটি আধার কার্ড বানাতে 10 থেকে 20,000 টাকা করে নিত। মূলত সীমান্ত পারাপারের সুবিধার জন্য এই জাল আধার কার্ড তৈরি করা হতো বলে অনুমান। বাংলাদেশ এবং নেপালের নাগরিকরা যাতে এই চক্রের প্রলোভনে না পড়েন সেই বিষয়ে সচেতন করেন তিনি। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एसडीपीओ नक्सलबाड़ी नेहा जैन और ओसी खड़ीबाड़ी है मेरे साथ मंतोष सरकार। तो कल हमें एक सोर्स इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि हमारे एरिया में बताशी विलेज जो कि खड़ीबाड़ी थाने के अंदर पड़ता है हमारे नक्सलबाड़ी सब डिवीज़न में, तो वहाँ पे कोई दुकान है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज देता है और उसके पिताजी का एक फ़ोटो स्टूडियो है। तो पता चला था कि वो लड़का वहाँ पे कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करता है और प्लस नेपाली और बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड इशू करता है, वो भी फोर्ज्ड तरीके से, ठीक है, फेक माना जाएगा जो, क्योंकि उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारे ही फोर्ज्ड होते हैं, ये पता चला। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिला, तो वी कंडक्टेड अ रेड along with my OC here and my team. We conducted a raid yesterday in morning time around 1 or 2 in the afternoon. सो वहाँ पे हम जब गए तो जो बेसिकली जो वो लड़का था जिसका हमें इंफॉर्मेशन मिला था, वो लड़का वहाँ पे प्रेजेंट था और वहाँ पे कुछ नेपाली सिटीजन्स भी थे ऑन स्पॉट वाइल वी वेंट फॉर द रेड। और वो सब सिटीजन्स अपने आधार कार्ड जो उन्होंने बनने के लिए उसको दिए हुए थे वो रिसीव करने आए थे बेसिकली। तो वो जो अक्यूज़ड है हमारा अरेस्ट है, तो उसका हमने कंप्यूटर चेक किया, उसके यहाँ से डॉक्यूमेंट उसके सर्च किया उसके प्रीमाइसेस को, तो हमें कुछ और आधार कार्ड मिले और उस हिसाब से हमने कुछ सीजर्स किए वहाँ पे। और जो हमारा इंटेल था वो राइट निकला, ही वॉज डूइंग सच बिजनेस। और नेपाली सिटीजन्स जो वहाँ पे थे उनको इंटरोगेट किया ऑन स्पॉट, तो हमें पता चला कि उन लोगों ने बोला कि वो उनसे पैसे लेता था, अराउंड 10 to 20,000 चार्ज करता था और ही यूज्ड टू आस्क फॉर नो अदर डॉक्यूमेंट्स, ओनली अ फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ और पैसे के मुताबिक बिना कोई और बाकी एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा के वो फिर भी वो आधार कार्ड उनको इशू कर देता था, इज़ व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो उसके हिसाब से हमने केस बुक किया। इनफैक्ट ये भी पता चला कि उसी लड़के पे पहले भी एक फांसीदेवा थाने में केस हो चुका है ऑन द सेम फोर्जरी केस। तो कल हमने केस शुरू किया उस पर और 346/24 खड़ीबाड़ी थाने में कल की डेट पे 8/11 और फोर्जरी ऑफ और चीटिंग के जो केस है उस पर धारा लगाए गए। हमारा कंप्लेनेंट एक सुओ मोटो कंप्लेंट लिया गया, नवनील राय हमारे सब इंस्पेक्टर, और इसमें सोनाई सरकार जो लड़का है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आज फॉरवर्ड कर दिया है कोर्ट में। और उसके यहाँ पे 2 कंप्यूटर थे, तो दोनों को ही सीज़ किया है, उसके फ़ोन को सीज़ किया है और जो नकली आधार कार्ड जो हमें वहाँ पे मिले थे वो किया है, प्लस जो वहाँ पे नेपाली सिटीजन्स थे उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिए गए। So this basically a press briefing or a detailed statement about this raid is being given for 2 purpose. पहला, जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी बेसिकली हम उनको भी पकड़ेंगे, ठीक है, और जिनके साथ ये लिंक्ड है वो सबका पता लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा जो हमारा मोटिव है कि जो नेपाली और बांग्लादेशी और फॉरेन नेशनल्स हैं जो ये आधार कार्ड बना रहे हैं, उनकी जानकारी में कि दिस इज़ रॉन्ग। कुछ लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देखा देखी में कर रहे हैं कि किसी और ने बनवाया तो हमने भी बनवा लिया। तो बेसिकली एक अवेयरनेस और एक स्ट्रिंजेंट मैसेज जो हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से जा रहा है कि ये गलत काम है, इट इज़ अ क्राइम
to have hold a Aadhaar card of India, which when you are not a resident in India. So this is a message to them also. So thank you. That's it.